हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी। पहले हम देख लेते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं। इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं और आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तू जिंदा है तो। यह एक कविता है जिसके रचनाकार यानी कि इसके ऑथर शंकर शैलेंद्र हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इस कविता किस बारे में है। चलिए अब हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रखो। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार लाओ। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो मतलब गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में है तो वो भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन गुजर चुके हैं। इस ज़िंदगी में कभी ना कभी बहार तो आएगी ही। तुम अपने सुकर्म से यानी कि अच्छे काम से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर विश्वास रखो। आगे की पंक्ति है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही, कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो मतलब सुबह और शाम लाल रंग से रंगे हुए गगन को चूम कर जमीन पर झूम झूम कर गाती है। मतलब कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी तरह तभी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास रखो। 1000 भेष धड़ के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो मतलब दुख के हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। प्रतिदिन नई सुबह आकर तेरे द्वार पर तुझे नई उम्र प्रदान करती है, यानी नई उम्र देती है, नई जिंदगी देती है। असल में यदि कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलताएं जरूर मिलेगी, विश्वास करो। अगला लाइन है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो कारवां मतलब होता है काफिला। तो मतलब हमारे काफिला को मंजिलों का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तुम भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो सफलता अवश्य मिलेगी, विश्वास करो। ये लाइन आपको हर पंक्ति में दिख रहा होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ये दोनों लाइन हर पंक्ति में है। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। मुसीबतों के सड़ कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो यहाँ पे इस पंक्ति का मतलब है जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी तरह भूख का मतलब यहाँ पे क्या है? बेकारी, बेरोजगारी। उसी तरह भूख रूपी रोग का अपना राज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सड़ कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर हमेशा एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको उतारकर जमीन पर ला दो। यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी के सफलता पर विश्वास रखो। बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के आग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये।
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो। मतलब कि भूख और अपराध दोनों ही बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी कि विरोध की आवाज़ बनेंगे, जिसे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे और शांति का माहौल बनेगा। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार लाओ, यदि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की सफलता पर विश्वास रखो। यहाँ पे पोएट का नाम दिया गया है, यानी कवि का नाम है शंकर शैलेंद्र। यहाँ पे शब्दार्थ है। यकीन मतलब होता है भरोसा, सितम यानी कि जुल्म, गुजर यानी बीतना, चमन बाग या फिर फुलवाड़ी, बहार यानी कि शोभा या फिर सुंदरता, जुल्म यानी अत्याचार, सिंगार यानी श्रृंगार, कारवां काफिला, जमी यानी जमीन, अगन आग, जलजले यानी कि भूकंप, स्वराज्य यानी अपना राज्य। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए। मतलब इसी कविता को गाने के लिए बोला जा रहा है अपनी क्लास में। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पे क्या है, तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी। तो तत्सम है, तद्भव है और अरबी फारसी है। तत्सम तद्भव मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसके द्वारा मैं आपको तत्सम और तद्भव को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं सिंगार, और यहाँ पे क्या है, श्रृंगार। तो श्रृंगार जो है ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। कारवां है और यहाँ पे क्या है, काफिला। तो यहाँ पे कारवां तत्सम हुआ और काफिला जो है ये तद्भव हो गया। जमी है, जमी को यहाँ पे क्या लिखा गया, जमीन। तो जमी तत्सम हो गया और जमीन तद्भव हो गया। और यहाँ पर अरबी फारसी है। तो इस कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकलाब। इनकलाब जो है क्या है, अरबी शब्द है। तो इसी तरह से इस कविता में से चुनकर लिखना है अरबी फारसी शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।